इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ प्रदेश दौरे पर है। वशिष्ठ को राजस्थान के एनआरआई वोटर से संवाद करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस मौके पर वशिष्ठ से दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने खास बातचीत की और जाना कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की राजस्थान में चुनाव में क्या रणनीति, चुनावी मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों क्या रहने वाले हैं। राजस्थान में चुनाव चरम पर है और इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान हमारी मुलाकात होती है वीरेंद्र वशिष्ठ जी से, जो कि सेक्रेटरी आईओसी यानी कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। तो वो सचिव हैं जो लगातार जो इंडियंस हैं या जो राजस्थानी हैं या जो भारतीय हैं उनके साथ कांग्रेस का संपर्क साधने का पूरा काम करते हैं। उनसे समझेंगे कि राजस्थान में जो चुनाव है और वो जब राजस्थान में है तो उनकी क्या भूमिका आप इसमें देखते हैं। आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। नमस्कार आदित्य जी, और आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के लोगों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि लोकतंत्र भारत की आज़ादी के बाद अगर हमें सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे मान सम्मान और हमारे हितों की रक्षा करती है वो भारत का संविधान है। संविधान ने हमें लोकतंत्र के रूप में जीना बताया कि हम किस प्रकार की प्रणाली अपने देश में करेंगे। आज विदेशों में बैठे हुए हर भारतीय चाहता है कि देश का संविधान मजबूत रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे। इसलिए उसकी इच्छा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी हर जगह जीते और इसी कारण कि ज़्यादा से ज़्यादा एनआरआई आकर इस बार कैंपेन कर रहे हैं राजस्थान में कि कांग्रेस की सरकार वादे गारंटी के साथ करती हैं, जुमले नहीं बोलती हैं, जो कहती है वो करती है। आपने भी देखा है, पूरा राजस्थान देख रहा है कि कांग्रेस की सरकार हितों की रक्षा करने का काम करती है। राजस्थान पे हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक खास बात, यहाँ पर राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने हाल ही में विदेशों के भी दौरे किए। तो आप वो व्यक्ति हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो राहुल गांधी की मुलाकात वहाँ रह रहे भारतीयों से भी कराते हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का क्रेज है, मैं खुद विदेश जब उनके साथ गई तो मैंने देखा, राहुल गांधी का क्रेज के बारे में पहले आपसे समझेंगे। इस समय मैं आपको आदित्य जी बताता हूं कि मेरे को अनुभव उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा से भी पहले का और भारत जोड़ो यात्रा के बाद का भी है। और आज तक का आपने देखा होगा कि राहुल जी का जब हमने दुबई में जो कार्यक्रम हुआ था वो इतना बड़ा था कि मैंने आज तक कोई भी कार्यक्रम, मेरा प्रधानमंत्री जी से कोई तुलना की बात नहीं है, पर राहुल जी से बड़ा कार्यक्रम दुबई में आज तक किसी के लिए नहीं हुआ है। तो क्योंकि जो क्रेज है वो भारत के लोगों का, उनमें विश्वास है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है कि हमारे पास स्टेडियम में कैपेसिटी मतलब सीटें नहीं हैं। आपसे हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको हम इनवाइट नहीं कर सकते। ये हालात हो गए। इससे ज़्यादा क्रेज़ और क्या हो सकता है। जितने लोग स्टेडियम या जहाँ पर भी वेन्यू होता है उससे डबल लोग बाहर खड़े होते हैं राहुल गांधी को स्क्रीन पे सुनने के लिए। तो इसी तर्ज पे माने कि राजस्थान हुआ, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो आप लोग की टीम है वो लगातार भारत के बाहर से एनआरआईज को लाकर यहाँ पर वोटिंग पैटर्न में कुछ बदलाव करने की कोशिश में है। आदित्य जी, बदलाव नहीं, लोग खुद आना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र बचा रहे। जिस प्रकार का वातावरण हो चुका है वैसे हालात ना रहें, सब प्रेम और सद्भाव के साथ रहें। और राजस्थान की सरकार को तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहली सरकार है जिसने हालात को देखते हुए शांति और अहिंसा विभाग तक बना दिया है कि जिसकी ज़रूरत है। आज ये देश गांधी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, सरदार पटेल का। उन्हीं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना इस देश के लिए देखा था उसी पे हमें आगे बढ़ना है। गोडसे की सोच के लोग इस देश पर ज़्यादा समय राज ना कर पाए, ये सब एनआरआईज की कोशिश है। तो ये थे वीरेंद्र वशिष्ठ जी जो हैं आईओसी के सेक्रेटरी। ये वो व्यक्ति हैं जो एनआरआईज जिनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हैं उनको विदेश से वापस अपनी धरती पर बुलाकर ये अपील करना कि आप वोट करें, कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, और उसके लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम राजस्थान की धरती पर जब वोटिंग पैटर्न की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो हम जातियों का जिक्र करते हैं, हम महिला वर्ग, युवाओं का जिक्र करते हैं, हम अलग अलग वर्गों की बात करते हैं। इसमें एक वर्ग और जुड़ गया है जो है एनआरआईज, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। वो लोग भी अब राजस्थान में चुनाव प्रचार के साथ साथ जब पोलिंग होगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तैयारी में नजर आ रहे हैं।